फेलियर से ज्यादा सक्सेस से डरो। हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, गुलाम तो वो हैं, हमने उनका क्या लिया, वो हमारा कोहिनूर लेके। टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड दैट ही मेड अ डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सक्सेस बहुत भयानक चीज है और सक्सेस आपको अहंकार देता है। ओवर 100 फीचर फिल्म, 150 टीवी सीरियल्स, सम 35 ऑड वेब सीरीज, वॉइस ओवर्स, डबिंग, थिएटर, मतलब क्या कुछ नहीं कर दिया। बेफिजूल के रील्स बना के और ऐसे ही आते हैं करके फिर वो उनकी जो जिंदगी होती है ना इंडस्ट्री में वो बहुत छोटी होती है। थिंग्स लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई वांट टू बी नोन एज एन एक्टर हु केम हियर after a training, not only training in acting. I'm an educated actor. I'm a BE, I'm an MBA. I worked in the corporate. हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह, वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर, बहुत ही बंजा एक्टर एंड ही इज नन अदर देन अमित बैल। सर का काम हमने देखा है बॉलीवुड में, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की है। तो सर पहले तो वेलकम टू द शो एंड कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर आपकी जो, अगर हम जर्नी की बात करें तो आपकी काफ़ी लॉन्ग और डाइवर्स जर्नी रही है बॉलीवुड में। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, ओवरऑल एक्सपीरियंस? मैं अभी इस साल मैंने 31 साल कंप्लीट किए हैं हिंदी सिनेमा में और करीबन 36 साल हो गए मुझे, ऑलमोस्ट 40 इयर्स इन थिएटर। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। जिंदगी मतलब से आधी से ज्यादा जिंदगी इस लाइन में। आफ्टर हैविंग डन नाउ ओवर 100 फीचर फिल्म, 150 टीवी सीरियल्स, सम 35 ऑड वेब सीरीज, वॉइस ओवर्स, डबिंग, थिएटर, मतलब क्या कुछ नहीं कर दिया। और आई फील वेरी सेटिस्फाइड एंड बहुत अच्छा लगता है कि मुझे दर्शकों ने, इंडस्ट्री ने, ऊपर वाले ने ये मौका दिया कि मैं आज भी उतना ही रेलेवेंट हूँ जितना 94-95 में था जब हमने शुरुआत की। यस सर, आपने थिएटर से स्टार्ट किया था और आपने बॉलीवुड में बहुत कमाल किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर अभी थिएटर करने को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या तो फिर आप अपना नॉर्मल बॉलीवुड? देखिए, टेलीविजन का अपना मजा है, यस, वेब सीरीज का अपना मजा है, थिएटर का जो मजा है क्योंकि हर शो में ऑडियंस अलग है, थिएटर अलग है, लोगों का जो आव भाव जो आपके एक्टर्स को एक्टर्स का है वो मूड अलग है। और जो इमीडिएट जो रिएक्शन मिलता है जो ऑडियंस की, चाहे वो तालियों की गड़गड़ाहट हो या उनकी गालियां हो या उनके बूज हो, उसका जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, लाइक हम लाइव टेस्ट मैच जो देखते हैं तो वो इट्स लाइव। फिल्म का अपना मजा है जब आप बड़े पर्दे पर अपने आप को देखते हैं और वो एक अलग फील आता है। टेलीविजन पे जब आप किसी के घर का हिस्सा बन जाते हैं और वेब में उस दोनों का मजा मिलता है। और आजकल जो वर्टिकल फॉर्मेट आया, जो रील्स बन रहे हैं जिस तरह से हॉयचाय और पॉकेट एफएम और कुकू एफएम और इसका जो नया, उस फॉर्मेट का एक अलग मजा है। तो मैं सब इंजॉय करता हूँ, लेकिन थिएटर का बेस मेरा इतना स्ट्रांग है कि मैं किसी मीडियम में भी जाके मुझे बहुत मजा आता है। और इसीलिए बार बार हर 2-3 साल में मैं एक नाटक करता हूँ ताकि जो एक एक्टर की जो मशीन है उसको जंग ना लगे। अब बहुत सारे ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं जिनको अभी भी थिएटर करना उतना ही पसंद है एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग ऑल्सो। अगर मैं सर आपसे बात करूं, जो आजकल के नए एक्टर्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं? एक तो ट्रेनिंग, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा जो इंटरनेट है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हम क्या होता था कभी कभार ये सोशल मीडिया की चंगुल में फंस के हम रियलिटी से दूर भाग जाते हैं। तो असलियत से, रियलिटी से, अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से, अपने पेड़ पौधे, प्रकृति, इन चीज़ों के अगर जुड़ना है तो आपको अपने रूट्स में वापस जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, क्रिएटिंग रील्स, इंस्टाग्राम, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अपनी जिंदगी जीने का जरिया ना बनाए। और जो बेसिक्स हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो लंबी जिंदगी क्रिएटिवली भी इसीलिए जिए क्योंकि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं, ये यंत्र हैं हमारे फायदे के लिए। हमको इनका फायदा लेना चाहिए, इन्हें हमारा फायदा ना लेने दें। दैट्स वंडरफुल। जैसे अभी आपने कहा सर, सोशल मीडिया जो इस तरह से बूम हो रहा है तो उसमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं, अगर हम एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स एक फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ एंटर करते हैं इंडस्ट्री में, पर अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के जो सेल्फ मेड कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी अब एक्टर्स की तरह आने लगे हैं, कई सारी जगहों पे दिखने लगे हैं। लेकिन उसका मैं वही इसमें कुछ लोग तो बहुत ही टैलेंटेड है। देखो, जो टैलेंटेड है उसको चाहे वो अमित भड़ाना हो, चाहे वो आशीष चंचलानी हो, चाहे मतलब कर्ली टेल्स वाली हो या मिस मालिनी हो,
इन्होंने जेन्युइन कंटेंट क्रिएट किया है। यस तो ये लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन सिर्फ बेफिजूल के रील्स बना के और ऐसे ही आते हैं करके फिर वो उनकी जो जिंदगी होती है ना इंडस्ट्री में वो बहुत छोटी होती है। कुछ लोग हर जिस जगह पर जाते हैं वो अपना एक छाप छोड़ के जाते हैं। अब सबसे बड़ा एग्जांपल है मिस्टर बच्चन इज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, और हम एज एन एक्टर और एज एन एंकर तो हम जानते ही हैं। तो आपको ऑडियंस को भी ये समझना चाहिए कि ये क्षणिक है। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इसको आप जरिया ना बनाएं। और सोशल मीडिया फॉलोअर्स से अगर आप किसी को फॉलो करना शुरू करते हैं वो भी क्षणिक रहता है। एंड में जैसे कहते हैं ना कि इट इज ऑलवेज द ओल्ड वाइन दैट मैटर्स, इट इज ऑलवेज विंटेज दैट मैटर्स। तो उसको नहीं तो फिर मतलब हम जैसे लोग अभी तक तो हमको बेरोजगार हो जाना चाहिए, लेकिन हम अभी भी फिर भी इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि लोग इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग अ ग्रेट सोशल मीडिया फॉलोइंग, इट्स इम्पोर्टेंट टू, क्योंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया क्रिएटिंग कंटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड्स को इन्फ्लुएंस करना, पब्लिक रिलेशन करना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक छोटा हिस्सा है, ये मेजर हिस्सा नहीं है। तो उसको मेजर हिस्सा समझ के जिंदगी का जरिया ना बने। सर अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की तो काफ़ी बार टॉपिक निकलता है बॉलीवुड से भी कि काफ़ी सारे एक्टर्स थे जिनको भी काम नहीं मिल रहा है या फिर जो काफ़ी टाइम हो गया है उन इंडस्ट्री में और एकदम रेगुलर लेवल पे काम नहीं मिलता है, तो वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। बट सर इस टॉपिक को फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है कहीं पे। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे इंडस्ट्री के नॉर्म्स बनने चाहिए जहाँ पे दे टॉक अबाउट इट और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो? देखिए, मैं जब सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था, हमने इस पर बहुत काम किया। अब क्या है, कुछ पैसे एक बार इकट्ठे हो जाएं, मेंटल हेल्थ 24/7 हेल्पलाइन, एंटी सुसाइड हेल्पलाइन, एंटी डिप्रेशन हेल्पलाइन, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस में हैं और हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स, इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का एहसास किया, क्योंकि कोविड में बहुत से कलाकार, नॉट ओनली एक्टर्स, मतलब फेसिंग डिप्रेशन, फेसिंग एंजाइटी, और चाहे क्योंकि हम सब गिग वर्कर्स हैं, हम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, हम मनोरंजन भी देते हैं, हम दुख भी, हंसाते हैं, रुलाते हैं, हम आप लोगों को इट्स ओवरऑल वी आर द फेस, वेरी बिग फेस ऑफ द इंडस्ट्रीज इकोनॉमी। और जाहिर है क्योंकि हमारे जॉब्स नहीं होते तो हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी डिप्रेशन और मेंटल, और क्योंकि हमारा जॉब बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही दिल से जुड़ा होता है, ज्यादा दिमाग से नहीं, तो वी आर बाउंड टू गेट prone to things like anxiety and depression and suicidal tendencies and so on and so forth. मेंटल हेल्थ का एक बहुत, लेकिन सरकार इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव ऑन दिस। और अब आई थिंक द ब्रॉडकास्टर्स एंड एवरीबडी, जो फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स की पॉलिसी है, दे आर डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ, दे आर डिस्कसिंग इंटीमेसी गाइडलाइंस, तो धीरे धीरे होगा। और एक दौर तो आता है कि बहुत काम होता है, फिर एक फेज आता है जब काम नहीं होता, फिर मिडिल काम होता है, फिर एक कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। आजकल सबको सबसे बड़ा हवा बना हुआ है एआई 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 एआई। तो वो जैसे बहुत साल 30-35 साल 40 साल पुराना, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, टाइपिस्ट निकाल दिए जाएंगे, अकाउंटेंट निकाल दिए जाएंगे। वो भी दौर था, ये भी दौर था, ये दौर भी जाएगा। सर जैसे कि अभी एक बहुत रिसेंट काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है दिलजीत दोसांझ की, राइट? उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया एंड एवरीबडी इज सेइंग कि नेशन कम्स फर्स्ट और उनको कंप्लीट बैन होना चाहिए। वो भले ही सिंगिंग कर रहे हैं, करें, लेकिन उनको फिल्मों में हमें नहीं लेना चाहिए। दिस इज व्हाट तो दिलजीत मेरे जैसा ही कलाकार है, दिलजीत को वो फिल्म प्रमोट नहीं करनी चाहिए, एक yes. ये बात तो है। अब दिलजीत को बैन करके कोई मतलब है? दिलजीत कनाडा चले जाएंगे, वो कैनेडियन सिटीजन भी है ना, एपी ढिल्लों वहीं पर है, आधे लोग वहीं पर हैं, और वो माफी भी मांग चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था। ये हम सब मानते हैं और ये जानते हैं और ये पहचानते हैं, और इस बात से मैं, पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। हमने वो फवाद खान वाली फिल्म, वानी कपूर वाली फिल्म नहीं रिलीज की ना, नहीं रिलीज हुई थी सर। तो इसका एक, और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो मीडिया ट्रायल और पापराजी और ये जो कर रहे हैं, जो अभी शेफाली जरीवाला के डेथ पर जो हुआ है, तो आप और हम कोई नहीं हो सकते जजमेंट।
न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, लॉ मिनिस्ट्री है, पीएमओ है, जो निर्णय वो लेंगे वो फाइनल है। आप और हमारे बोलने से क्या होगा? हम मॉरल पुलिस क्यों बन रहे हैं? सही बात है ना? मतलब कल जाके कोई बहुत महान आदमी पता चलता है उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, उसको तो निकाला नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि जो हुआ गलत हुआ दलजीत से, लेकिन उसको आप एकदम आउट एंड आउट विलन ना बनाए। और आई एम श्योर कि मुझे तो जो हमारा पूरा न्याय यंत्र है, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो लॉ अथॉरिटी इंडिया एंड द पुलिस एंड द लॉ मिनिस्ट्री, आई हैव फुल फेथ, जो करेंगे वो सही करेंगे। ओके सर, आपको इतना टाइम हो गया है इंडस्ट्री में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह की लेगेसी आपके खुद के हिसाब से छोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आप लोगों को देना चाहते हैं कि एज एन एक्टर, या फिर आप हमेशा खड़े हुए हैं आर्टिस्ट के राइट्स के लिए भी, तो व्हाट काइंड ऑफ अ लेगेसी यू वांट टू लीव बिहाइंड? आई वांट टू बी नोन एज an actor who came here after a training, not only training in acting. I'm an educated actor. I'm a BE. I'm an MBA. I worked in the corporate. I am a formally trained actor. I fought for actors' rights. I have dabbled in everything. I want to leave a legacy behind that he made a difference in the field of media and entertainment industry. And before going and meeting the Lord, ऊपर जाने से पहले ये जो इन्होंने मिश्रण जो सीखा, ये अपनी अगली जनरेशन और जनरेशन के बाद को वही नॉलेज, वही विजडम इम्पार्ट करके गए। कई बार आपके होते हुए आपको अपनी अहमियत का एहसास नहीं होता, आपके जाने के बाद होता। ऊपर वाले की देन से मेरे होते हुए मुझे दर्शक और जो लोग प्यार करते हैं उन्होंने वो एहसास दिलाया, और मैं चाहता हूँ ये प्यार और ये रिस्पेक्ट मेरे जाने के बाद भी रहे। लेकिन जो मैंने सीखा है और जो मैं सिखा रहा हूँ और जो मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटर, जो इतना 18 साल से मैं मीडिया एकेडमिक्स में हूँ, उससे लोग गेन करें और हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो, एंड वी शुड बिकम द नंबर 1 मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड countries like America and England and France and all these, they should be looking up to us because we make 10 times more content in 20 other languages और उनकी सिर्फ एक भाषा है। That's wonderful. सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो जस्ट एंटर कर रहे हैं, अगर उनको आपको कुछ एक टिप देनी है तो वो आप क्या देंगे? मेहनत, फोकस, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन। फेलियर से ज्यादा सक्सेस से डरो। मतलब फेलियर तो आएगा ही, सक्सेस बहुत भयानक चीज है, और सक्सेस आपको अहंकार देता है। और अहंकार यानी कि इतना याद रखिएगा कि जब सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, कुछ होता है ना, तो ऊपर की मंजिलें ज्यादा हिलती हैं, है ना। जमीन से जुड़े रहोगे तो कभी कोई कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने भी इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं। तो अब क्या होता है कि जब आप सिर्फ चढ़ते जा रहे हैं ना, सीढ़ी जब हम नीचे चढ़ने जाते हैं तो आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि आपको आदत है किसी ऊपर देखने की। हमारे पेरेंट्स ने हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया कि जब एक सीढ़ी चढ़ो ना तो नीचे देख लो, है ना, कुछ हो सकता है ये सीढ़ियों वापस आपको उतरनी पड़े। बस वही एक सहारा, और कुछ नहीं। सर, जैसे कि मैं अभी आपसे मिली, आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। अब डिस्पाइट आपकी इतनी पॉपुलैरिटी, आप इतने पॉपुलर एक्टर रहे हैं, आपको लोगों ने इतना पसंद किया है, राइट? तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता है कि जब इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं तो एक थोड़ा सा, जैसे आपने बोला कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ठीक है, बट आप एक्चुअली में है, तो ये डिफिकल्ट नहीं हुआ आपके लिए कभी कि एक थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि ओ नो, आई एम तो इतना बिग एक्टर, एंड आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं डाउन टू अर्थ? आई थिंक मेरा शिक्षण, मेरे माता पिता की जो शिक्षण था घर पे, मेरे गुरुजनों की शिक्षण और मेरा एजुकेशन, इसीलिए जब छोटे शहर से लोग आते हैं और सडनली क्षणिक एक मतलब कुछ मिल जाता है, या एक गरीब तबके से कुछ आके मिल जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग सक्सेसफुल हों। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि बॉस, जब मतलब ऊपर जाना तो बड़ा आसान है, नीचे जब वापस आने होते हैं ना, जब अंधेरा नजर आता है ना पीछे, तो बहुत टफ होता है। और शुरुआत के 6-7 महीने में जब मैं बहुत शांति के बाद और 2-3 सीरियल्स के बाद जब मैं बहुत पॉपुलर हो गया था, तब सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ टीवी मीडिया में आप लोग इंटरव्यूज हमारे छपते थे या न्यूज़पेपर्स में छपते थे, या तो कुछ एक 1-1.5 महीने का एक अजीब सा अहंकार मेरे अंदर आया। और फिर मेरे इर्द गिर्द जो मेरे वेलविशर्स हैं, वो कहावत है ना कि निंदक नियरे राखी,
और वो निंदा कैसे होनी चाहिए? जो आपके हितैषी हो, यस जो बताएंगे भाई तू गलत रास्ते पे जा रहा है ना? कि जो जवाब बोलता है ना कि वो कहावत तो है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता जाएगा, है ना? तो वो आई ऑलवेज फॉलो दैट। दैट्स वंडरफुल सर। एंड एक दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है एंड आपने देखा होगा कि पहले के टाइम से और अब के टाइम के मीडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूं इनसाइडर व्यू की, तो आपको क्या लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो इंडियन मीडिया के रोल से जो वो इस समय प्ले कर रहे हैं? इस समय जो इंडियन मीडिया जिस कगार पे खड़ी है ना, जब हम अभी वेव्स हुआ है, हमने कांस में इतना हमने मतलब जो हमने झंडे गाड़े हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेस हासिल की है, जिस तरह से हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से हमारे जो कलाकार हैं, हम जिस तरह से, आई थिंक इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री to prove to the world in the next 10 years that media is the fourth pillar of democracy. Yellow journalism, gossip, paparazzi, false news, ये हमेशा एक रहा है, tabloids, ये रहा है, लेकिन the truth always prevails, good content always prevails, good cinematography always prevails, good anchoring always prevails, good acting always prevails, good writing always prevails. Content is king. India is the oldest civilization in the world, the richest civilization in the world. हमारे पास जितनी कहानियां हैं, एक तरफ भारत की कहानियां और एक तरफ पूरी दुनिया, हमारे पास फिर भी ज्यादा कहानियां, हमारी हेरिटेज भी ज्यादा। क्या रोकता है हमें? हम कॉपी कर रहे हैं हमारा ये जो कॉलोनियल, कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, गुलाम तो वो हैं, हमने उनका क्या लिया? वो हमारा कोहिनूर लेके गए, है ना? हमारे कल्चर को तो हाथ भी नहीं लगा पाए वो। जिस दिन वो दृढ़ निश्चय हमारा आएगा, वो फीलिंग ऑफ प्राइड, आई एम अ प्राउड इंडियन, मुझे और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है, अगर हम सब सही चले 5 साल में, वी विल नॉट, मीडिया विल बी अ हार्ड पावर, नॉट अ सॉफ्ट पावर। दैट्स वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच सर। एंड मैंने तो आपको बचपन से देखा है और मतलब काफ़ी बड़ी फ़ैन थी मैं आपकी, क्योंकि एक अच्छे एक्टर्स जब आते हैं स्क्रीन पे तो काफ़ी मज़ा आता है उनको देखने में, क्योंकि वो नज़र आते हैं, वो जो बिट्स एंड पीसेस होते हैं एक्टिंग के, वो बहुत अच्छे से निखर करके आते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई एम लिटरली नो कि मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला एंड जस्ट कीप डूइंग द वंडरफुल वर्क, क्योंकि आप काफी सारे काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट एन एक्टर, ऑल्सो आप बाकी सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।